हमारे बीच आप सभी देख रहे हैं उपस्थित हुए हैं श्री जगन्नाथ यात्रा दास। इनका नाम भी अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन हमारे नवोदय विद्यालय समिति के जवाहर नवोदय विद्यालय जलगांव फर्स्ट बैच 7th बैच के स्टूडेंट हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय जलगांव महाराष्ट्र के 7th बैच के स्टूडेंट हैं और इन्होंने भी सेवा का एक मार्ग चुना है, समाज सेवा का। और ISKCON एक बहुत बड़ी संस्था है जिसको इन्होंने ज्वाइन किया। एक बार जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से हम सभी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सबसे बड़ा धर्म होता है कि जब हम अपने बच्चों का ही इस तरह से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये शिक्षक के लिए प्राउड का विषय है, गर्व का विषय है कि उनके द्वारा जो बच्चे तराशे जाते हैं उन्हीं में से कोई एक कार्यक्रम करके इस तरह से नाम, शिक्षा, समाज सेवा, निस्वार्थ भाव से, पैसा नहीं चाहिए, पैसे के लिए नहीं बोल रहे थे। तो ये सबसे बड़ी बात है। और बहुत सारे विद्यालय में घूमते हुए अभी आज की संध्या हमारे विद्यालय में उपस्थित है। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, ढेर सारा आशीर्वाद। तो मैं अपनी विद्यालय की मैडम जो है श्रीवास्तव मैडम, इनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस सुंदर ऐसे विद्यालय में आश्रय भी दिया है और सेवा का अवसर भी दिया है। हम स्वयं को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें नवोदय विद्यालय में प्रवेश मिला और जीवन की शिक्षा पढ़ाई के साथ साथ भी मिली। जीवन का एक समाधान हुआ। तो मैं अपना जो कुछ वक्तव्य है देने वाला हूँ, लेकिन हम चाहेंगे इस जो चर्चा का, इस फंक्शन का जो शुरुआत है, छोटा जो प्रेयर है उससे हम करने वाले हैं। सब लोग सीधा बैठिए, बहुत लोग झुक गए हैं, सीधा बैठिए, सीधा बैठना चाहिए और हाथ जोड़िए। सब लोग हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए, साइलेंस प्लीज। अपने मन को शांत कीजिए, बाकी सारे विचार बाहर छोड़ दीजिए। आप जहाँ बैठे हैं वही अपना मन को लगाइए, शांत हो जाइए। हम सोचते हैं सुख जो है कुछ बाहर मिलेगा, ये पाने से वो पाने से, ऐसी बात नहीं है। सुख और आनंद समाधान अपने पास ही होता है, लेकिन अपना जब मन अशांत होता है तो फिर हमें उसकी अनुभूति नहीं होती है। हमने पाया है कि हम सभी के पास अपना सुख हमेशा होता है, बाहर कुछ भी हो जाए हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब अपना मन अशांत होता है तो हम इसको अनुभव नहीं कर पाते। तो हम चाहेंगे कि अपना इस फंक्शन का शुरुआत जो है छोटा सा प्रेयर से 2 मिनट का प्रेयर बोलेंगे। मैं पहले बोलता हूँ, उसको आप सुनिए और पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। आंखें बंद कीजिए प्लीज। बोलिए। असतो मा सद्गमय ओम
तमसो मा ज्योतिर्गमय। ॐ मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि दोष भक्तवृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और बार लास्ट टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो आइए आपने आंखें खोली है अभी। आपको कुछ अच्छा एक खुला प्रकाश या खुला शांति अनुभव होगा कि एक अच्छा अनुभव आता है। अभी अपने मन को शांत रखिए प्लीज़। बोलना बंद कीजिए, बोलना नहीं चाहिए। कुछ ज्ञान लेना है तो फिर सुनना चाहिए। आपके लिए बोलने का अवसर दिया जाएगा। कुछ आपको पूछना है, कुछ आपको बताना है, कमेंट्स देना है, आप दे सकते हैं। अंत में आपको 5-10 मिनट दिया जाएगा। अभी सुनिए। तो हम जीवन का विषय लेते हैं अपनी सेवा के लिए या बोलने के लिए। जीवन सबसे अनमोल है, जीवन सबसे मूल्यवान है। हम नवोदय विद्यालय में आए हैं अच्छा ज्ञान लेने के लिए, कुछ अच्छा सीखने के लिए, अच्छा बनने के लिए। तो हमें सबसे आवश्यक गुण है ध्यान पूर्वक सुनना। जो लोग ध्यान से सुन नहीं पाते हैं, शांति से बैठ नहीं पाते हैं, वो ज्ञान क्या ले पाएंगे? अपना समय गवा देंगे। कोई व्यक्ति यदि सुन नहीं पाएगा ध्यान से, तो फिर जो मौका मिला था कुछ अच्छा समझने का, ज्ञान लेने का, वो खो देता है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। समझो कोई टीचर, कोई बड़ा उद्योगपति, कोई धनवान व्यक्ति आपको बताए कल सुबह 5 बजे इस जगह पर आपको आप जितना चाहे उतना धन दूंगा। कोई आपको धनवान व्यक्ति आपको बोल रहा है कल सुबह 5 बजे इस जगह पर यदि आप आएंगे तो आप जितना चाहते हैं उतना धन मैं दूंगा। ऐसे समय यदि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे नहीं कि जो धनवान व्यक्ति बोल रहा है
कौन सी जगह पे आना है, तब वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। आप वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। क्यों? आपने सुना ही नहीं कि वो धनवान व्यक्ति हमें कहाँ बुला रहा है 5 बजे सुबह, जहाँ हमें जितना चाहिए उतना धन मिलने वाला है। तो ये धन की तो बात छोटी है, लेकिन हमें धन का ही ज़्यादा महत्व होता है, पैसा धन। तो इसलिए एग्जाम्पल लिया। यदि हम ज्ञान भी ऐसा ही बच्चों, धन तो छोटी बात है, सबसे महान होता है ज्ञान। ज्ञान से ही जीवन की समस्याओं का हल होता है। किसी व्यक्ति का समस्या, किसी व्यक्ति का चिंता, किसी व्यक्ति का दुख बाहर कहीं नहीं होता है, उसके मन में बैठा होता है। कोई व्यक्ति बोले मैडम को, कोई बच्चा बोले मैडम मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख में बहुत। मैडम मुझे पूछे कि बेटा मुझे बताओ कि आपका दुख मुझे दिखाओ, क्या दुख है आपका, दिखाओ मुझे, कितना बड़ा दुख है आपका, दिखाओ। तब दिखा नहीं पाएंगे। आप जो कुछ बोलोगे दुख के विषय में, वो आपकी कल्पना है, वो आपका विचार है। वो क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अज्ञान है, हमें जीवन का ज्ञान नहीं, हमें विश्व का ज्ञान नहीं, हमें कुछ ज्ञान नहीं वास्तव का, सत्य का। इसलिए हमें जो जिसका दुख नहीं होना चाहिए, जिसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, जिसका कोई भय नहीं होना चाहिए, वो होता है। हमने अपना जीवन पिछले 12 साल से बाकी सब कुछ छोड़कर इस ज्ञान का प्रचार के लिए दिया है। हम कमाने के लिए कोटि कोटि कमा सकते थे, कमाया भी था, लेकिन जब समाज की आवश्यकता देखी, आज समाज में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान बाकी कहीं नहीं है, इस ज्ञान के सिवाय। कौन सा ज्ञान? जीवन का मूलभूत विज्ञान, जो अपने शास्त्रों में पहले से ही भगवान ने दिया है। भगवान ने क्यों दिया है? कि भगवान ही दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता। जीवन की समस्याओं का समाधान कोई नहीं दे सकता। कि जीवन किसने दिया है? जीवन भगवान ने दिया है। दुनिया कौन बनाया है? भगवान बनाया है। जीवन का आधार, इस विश्व का आधार कोई तो होना चाहिए, तो भगवान हम कहते हैं। जो हम गाते हैं ना नवोदय में, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नीक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दें भली जिंदगी। तो हम गाते हैं, तब देखिए ज्ञान की रोशनी दे, क्या दुर्ज्ञान के हो अंधेरे। तो ये जो अज्ञान का अंधेरा है या ज्ञान की रोशनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो पढ़ाई है ये प्रोफेशनल पढ़ाई है। क्या बोलते हैं? व्यावसायिक शिक्षा है, व्यवसाय के लिए, जीवन के लिए नहीं है। जीवन का शिक्षा अलग होता है, जो शिक्षक देते हैं, जो समाज देता है। शिक्षक जानते हैं कि किताबों की पढ़ाई के साथ जीवन की शिक्षा बड़ी आवश्यक है, जीवन की विद्या बड़ी आवश्यक है, इसलिए शिक्षक और फिर विद्यालय बना हुआ है। यदि केवल प्रोफेशनल स्टडी से ही, व्यावसायिक शिक्षा से ही जीवन बन जाता, तो विद्यालयों की आवश्यकता नहीं होती, शिक्षकों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आजकल ऑनलाइन और फिर वर्चुअल क्लासेस होती है, उससे ही काम चल सकता था। लेकिन इस जगत की संस्कृति में, इतिहास में विद्यालय हमेशा रहे हैं, शिक्षक हमेशा रहे हैं, क्योंकि जीवन की शिक्षा शिक्षक और विद्यालय दे सकता है। और हमें सौभाग्य था कि हमें नवोदय विद्यालय में प्रवेश मिलकर ये अच्छे से मिला। शिक्षकों में बहुत सुंदर ये विचार होते हैं कि बच्चों को एक अच्छा जीवन की दिशा दी जाए। नवोदय में हम पाते हैं सबसे बड़ी शिक्षा होती है सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना ये बड़ी शिक्षा है। हम जब अपने गांव में थे 5वीं तक, कभी हम जल्दी उठ नहीं पाए, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं होता है कि हम 5 बजे, 5:15 बजे उठे। ऐसा माहौल गाँव में या मतलब आजकल के समाज में नहीं है। हाँ, जो लोग किसान होते हैं, जो उनका आदत ही होती है जल्दी उठना, वो अलग बात है।
लेकिन बच्चों के लिए ऐसा माहौल नहीं होता कि बच्चे जल्दी उठेंगे सुबह, कुछ अच्छा व्यायाम एक्सरसाइज करेंगे, वो नहीं होता है। जब हमने नवोदय में एडमिशन लिया 1993 में 31 साल पहले, तो इतना अच्छा लगा कि ये जीवन का भाग्योदय हुआ है। नव सूर्योदय नव चंद्रोदय हमी नवोदय, आप जो गाते हैं, तो हमने सोचा कि ये सूर्योदय तो हम रोज़ नवोदय में देखते ही थे, पहले नहीं देखते थे क्योंकि लेट उठते थे, लेकिन फिर जीवन का भाग्योदय नवोदय में हुआ। एक अच्छा विचार, एक अच्छा आदत नवोदय में मिला। हमने बचपन से चाय पी थी क्योंकि चाय का कल्चर तो पूरे दुनिया में हो गया है। अपने देश में चाय कल्चर नहीं था पहले, ब्रिटिश लोगों ने चाय कल्चर लाया, चाय का जो संस्कृति है। नवोदय में आने के बाद हम चाय छोड़ पाए। वो समय नवोदय विद्यालय में एक विचार था, शिक्षक समझते थे कि बच्चों के लिए चाय अच्छी नहीं होती है, तो बच्चों के लिए दूध देते थे नाश्ते में, एक अच्छा ग्लास दूध देते थे नाश्ते के साथ। जो पुराने टीचर्स उनको पता है कि दूध हमें अभी भी मिलता होगा, तो चाय कभी नहीं देते थे। 10वीं 12वीं के बच्चों ने बहुत डिमांड किया, हमें पढ़ाई के लिए मन नहीं लगता, कुछ बच्चों के लिए चाय बनती थी। तो हमने सोचा जब नवोदय में हमने चाय नहीं पी 5 साल, हम 10वीं के बाद निकल गए थे क्योंकि उस समय 11th 12th साइंस नहीं था, वहाँ पे कॉमर्स था और बाकी जो जगह था साइंस, वहाँ पे टीचर्स नहीं थे या कुछ हम लोगों का बैच नहीं बना, फिर हमें बाहर स्टेट बोर्ड में जाना पड़ा। तो 5 साल जो हमने नवोदय में चाय नहीं पी, तो हमने सोचा बाद में क्यों चाय पीना है, क्योंकि एक कप चाय के लिए फिर 2-5 किलोमीटर चलना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कहाँ मिलेगा, समय भी जाता है, पैसा भी जाता है। अब आदत तो छूट ही गई थी। तो बोलने का मतलब यह है, छोटी सी बात है, लेकिन जो नवोदय में संस्कार मिला, सुबह जल्दी उठना का तो चाय न पीने का, ये भी संस्कार मिला नवोदय में। हम जो बचपन से टीवी देखते थे, तब तो टीवी बहुत कम थे समाज में, लेकिन गांव में कुछ 5-10 जगह होते थे टीवी, तो हम लोग अपने घर में टीवी नहीं था, तो हम दूसरों के घर में जाके टीवी देखते थे बचपन में 5वीं तक। लेकिन जैसे नवोदय में आए, टीवी देखना ही बंद हो गया। कभी कभी संडे के दिन बच्चों ने बहुत डिमांड किया तो आधा घंटा 1 घंटा सुबह या शाम को दिखाते थे। तो उससे क्या हुआ बच्चों, हम जो टीवी की आदत जो होती है उससे बच गए। हाँ, कुछ अच्छी वीडियो है, कुछ अच्छा फंक्शन है, कुछ अच्छा प्रोग्राम है, तब ऑनलाइन टेलीविज़न पे देख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज का समाज क्या देखता है टीवी पे? ज़्यादातर बॉलीवुड के सिनेमा तमाशा देखते हैं, इससे दिमाग बिगड़ता है। गलत चीज़ें देख के हिंसा, नशा, व्यभिचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ऐसा सब दुनिया वो बॉलीवुड में दिखाते हैं, वो सब देख के मन दूषित होता है। देखना चाहिए अच्छी वीडियोज़, अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज, अच्छा फिल्म होगा तो, लेकिन आजकल के समाज में वो इतना टीवी में दिखता नहीं है। आज देखिए समाज में लोग जब सोते हैं तभी टीवी बंद करते हैं, सुबह से लेकर रात तक टीवी चलता रहता है घर में। ये बड़ा दूषित या बड़ा दुर्भाग्य की चीज़ है कि लोगों का संयम ही नहीं है, बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है कि कोई वस्तु का उपयोग कैसे किया जाए। और मोबाइल सबसे घातक वस्तु बन गया है। जब हम देखते हैं दुख आता है, आंखों में आंसू आते हैं कि 2 साल का बच्चा, दूध पीता बच्चा जो है, हाथ में मोबाइल लेके उसका है ना घंटे घंटे उसको उंगली से देखता रहता है। दूध पीता बच्चा, उसका तो कोई बुद्धि नहीं इतना समझने का कि क्या जो भी आएगा देखता जाएगा, उसकी आंखें तो बंद भी नहीं होती हैं। बोलने का मतलब यह है, हम जब नवोदय में आए तब तो मोबाइल नहीं थे, लेकिन टीवी था, तो टीवी से भी बच गए हम लोग। और फिर जो आदत लग गई वो 5 साल में 6वीं 10th, तो आगे वो जीवन के लिए बन गई। हमने बाद में बच्चों बोलने में खुशी है हमें, कुछ थोड़ा बहुत जो सिनेमा कुछ देखा होगा संडे के दिन, कभी आधा 1-2 घंटा नवोदय में देखा। नवोदय के बाद हमने वो सिनेमा भी देखा नहीं। पिछले 30-26 साल में बॉलीवुड का सिनेमा देखा नहीं है। क्यों? जब बुद्धि आ गई, थोड़े बड़े हो गए, समझ में आया कि ये चीज़ देखने के लायक नहीं है। और जीवन जो अपना इतना मनमोल है, उसका कोई लक्ष्य है, वो पाना है। जीवन का समय बहुत कम है,
ये समझ में आ गया था। अपना जीवन बहुत थोड़े समय के लिए, हमें नवोदय विद्यालय छोड़कर 26 साल हो गए, 98 पास आउट, अभी 27 साल हो जाएंगे कुछ महीने में। समय कैसे जाता है, उड़ जाता है, समझ में नहीं आता है। अभी लगता होगा किसी बच्चों को अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी तो बहुत समय, लेकिन जो बूढ़े लोग हो जाते हैं या हम भी जो है जो बड़े हो जाते हैं उनको पूछिए, मैं पोता का दादा कैसे बन गया समझ में नहीं आया, समय कैसे चला गया। तो जीवन की जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, तो हमें कहाँ जाना है बहुत समझना आवश्यक है। क्योंकि जब जिस व्यक्ति को ये पता नहीं कि हमें क्या पाना है, कहाँ जाना है, वो व्यक्ति को जीवन में सही दिशा नहीं मिलता है। तो हमने जो प्रेयर के पहले गाया, ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिषगमय, ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये वेदों के वाक्य हैं। जैसे अपने नवोदय के लोगों में 2 शब्द भी है, प्रज्ञानम ब्रह्म। देखा है आपने प्रज्ञानम ब्रह्म, देखा है बच्चों ने नवोदय के लोगों में? देखा तो होगा। इसका मतलब कोई बताएगा मुझे कि प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या है? जो पीछे बच्चे बैठे हैं, कोई बताओ मुझे कि ज्ञान ब्रह्म का क्या मतलब है? आप क्या समझते हैं, आपको क्या उसका मतलब समझ में आता है? पता है तो नहीं, पता है तो कोई बात नहीं, कभी सुना है, कभी पढ़ा है, कभी समझा है। लड़कियों में कोई बताए इसका मतलब क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म, ये 2 शब्द जो है उपनिषद से लिए गए हैं। ओके, कोई बात नहीं। तो मैं बोलता हूँ कि ज्ञान अनेक प्रकार का होता है ना, अनेक प्रकार का ज्ञान है। तो प्रज्ञानम सबसे प्रख्यात, सबसे प्रसिद्ध ज्ञान है ना, प्र जोड़ दिया गया, प्रज्ञानम। तो सबसे प्रख्यात, सबसे प्रसिद्ध ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान है। कभी कभी नवोदय के स्कूल में वो जो पूरा लोगो है उसका मतलब कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, वो दिखाते हैं, बताते हैं। तो उसमें मैं पढ़ा हूँ बहुत जगह, वो लिखते हैं नॉलेज इज डिवाइन, नॉलेज इज डिवाइन, ऐसा लिखते हैं। लेकिन बच्चों, ऑल नॉलेज इज नॉट डिवाइन नॉलेज, ऑल नॉलेज इज नॉट डिवाइन नॉलेज। प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब होता है कि सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात, विशेष ज्ञान, उत्तम ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है जीवन का ज्ञान। जीवन दिव्य है, डिवाइन है, लाइफ इज डिवाइन, दैट्स व्हाई लाइफ नॉलेज इज डिवाइन नॉलेज। अब ना बायोलॉजी, आपको साइंस में बायोलॉजी होता है, सेक्शन होता है बायोलॉजी, और फिर MBBS, MD, MS कोर्स का भी बायोलॉजी होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस बायोलॉजी में केवल बॉडी का स्टडी है, वो एनिमल बॉडी हो, प्लांट बॉडी हो, ह्यूमन बॉडी हो, केवल प्लांट स्टडी है, मतलब बॉडी स्टडी है। लेकिन जो जीवन का आधार, जीवन का आधार जीव है, जीव। जो जीव नहीं होगा तो जीवन नहीं होता है। उस जीव का इस बायोलॉजी में, जीव शास्त्र में जो हम सोचते हैं लाइफ साइंस, उसमें कहीं पे भी उल्लेख भी नहीं है कि जीवन जीव की वजह से है। ये बड़ा दोष है, क्योंकि मॉडर्न जो कुछ अपना थियरी है, कंसेप्ट है, जो कुछ सिलेबस है, उसका बेसिस क्या है? ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। क्या बेसिस है? ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। ह्यूमन ऑब्जर्वेशन में लोग सोचते हैं आत्मा किसने देखी है, जीव किसने देखा है, जैसी कि वो आंखों से देखने की चीज़ है। जैसे हवा कोई आंखों से देखता नहीं, लेकिन उसका मतलब है कि हवा नहीं है। अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना अहंकार कोई आंखों से देखता नहीं है। इस जगत में ऐसे असंख्य लाखों लाखों चीज़ें हैं जो हम आंखों से देखते नहीं हैं, लेकिन हम उसका अवश्य अनुभव लेते हैं, अनुभव लेते हैं। तो बच्चों, जो वैदिक साइंस आपने कभी सुना होगा, जैसे MBBS कोर्स है वैसा BAMS कोर्स है। BAMS सुना है? BAMS बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी।
बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS। तो उसका बेसिस क्या है सिलेबस का? आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। और आयुर्वेद कहाँ क्या है? आयुर्वेद वेदों का एक भाग है, छोटा भाग। वैसे वेदों का मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान। जहाँ जो माता सरस्वती माँ का जो यहाँ सुंदर दर्शन है, चित्र है, तो हम देखते हैं उनके हाथों में कुछ किताबें हैं। क्या किताबें हैं? हाँ है, किताबें होती हैं। 2 हाथों में वीणा है, एक हाथ में जप की माला होती है, एक हाथ में किताबें होती हैं, ग्रंथ होते हैं। वो ग्रंथ कौन से ग्रंथ हैं? वेद है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। दुनिया जब भगवान ने बनाई तो दुनिया क्यों बनी है, दुनिया कैसे बनी है, दुनिया कौन बनाया है, ये सब कुछ ज्ञान वेदों में। जीवन के लिए आवश्यक जो भी है वो सब कुछ ज्ञान भगवान ने, जो पहले जीव ब्रह्मांड में, ब्रह्मदेव, उनको ज्ञान दिया। माता सरस्वती कौन है? माता सरस्वती ब्रह्मदेव की शक्ति, उनकी पत्नी है। तो ये चीज़ें जो है बहुत समय हमें पता नहीं होती है, कोई हमें आज की किताबों में नहीं होता है। तो लगता है कि जो अपना वैदिक साइंस है, जो अपना इतिहास है, जगत का इतिहास, रामायण महाभारत, ये अपना जो संस्कृति है, जो अपना सभ्यता है, इसको हम सोचते हैं ये काल्पनिक है, माइथोलॉजी बुक्स है। ब्रिटिश लोगों ने इस अपने देश को गुलाम बनाने के लिए, कमज़ोर बनाने के लिए सबसे बड़ा पहला जो हमला किया, अटैक किया, वो किया अपनी शिक्षा पद्धति पर। यदि इन बच्चों का, इन समाज का यदि ज्ञान को, आधार को निकाला जाए, फिर जब इनको ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान, जीवन का ज्ञान, अपने संस्कृति का ज्ञान, फिर ये लोग कमज़ोर हो जाएंगे और फिर इनके ऊपर शासन करना, इनको गुलाम बनाना आसान होगा। इसी सोच से लॉर्ड मैकॉले ने शिक्षा पद्धति को बदल दिया। क्या बोलकर कि आपकी जो शिक्षा पद्धति है वो बहुत पुरानी है, वो सब माइथोलॉजी बुक्स को आप पढ़ते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम कितने एडवांस हैं, हम कितने प्रगतिशील है, प्रगति है ना किए हैं। तो मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बोलकर देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो कुछ आज सिलेबस है, एक साल में जो कुछ हम 5वीं से 10-12वीं तक पढ़ते हैं, एक साल में सब कुछ हो सकता है स्टडी। जो कुछ आवश्यक बातें हैं उस एक साल में हो सकता है, लेकिन पूरा मतलब 5वीं से 12वीं तक उसको हम बस जो एक साल का स्टडी है, थोड़ा बेसिक स्टडी, उसको हम इतना जीवन गंवा देते हैं। लेकिन जो जीवन की जो मुख्य शिक्षा है, ये आपका दोष नहीं है। जो ब्रिटिश लोगों ने जो इस देश को गुलाम बनाया था, वो समय ये हुआ था। और आज हमें खुशी है कि जो NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो जो सरकार है देश की, वो समझती है इस बात को कि जो ब्रिटिश लोगों ने जो हमें फंसाया था, गुलाम बनाया था, उसको बदला जाए। जो सत्य अपना ज्ञान था, विज्ञान, उसे पुनः अपनी शिक्षा पद्धति में लाया जाए। तो धीरे धीरे ये जो बातें हैं, आप देखा होगा योगा आया है, आपके सिलेबस में योगा आया है, या अभी जो ना, जैसे आपके पास किताबें आई होगी, फ्यूचर एथिक्स बुकलेट है, जो 6, 7, 8 के बच्चों के लिए नवोदय में समिति ने कंपलसरी किया है कि वैल्यूज़ एजुकेशन ओलंपियाड है। आपने बुक्स देखा है? वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड देखा है? बंगाल में मैं देखा, वेस्ट बंगाल में देखा कि वहाँ पे स्कूलों में दिया गया था। क्योंकि बिना जीवन मूल्यों का अपना शिक्षा जीवन में समाधान नहीं दे सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पढ़ना है वो तो लोग कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जीवन को ये समझना है तो हमें जीवन मूल्यों का, जीवन का बेसिक जो विज्ञान है हमें पता होना चाहिए। बच्चों, हमने जब ये समझा कि जब इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, मैं जब खुद बीटेक किया मुंबई में 2004 तक, कॉलेज का नाम था VJTI कॉलेज मुंबई का। और मैं अपनी बैच का 10वीं 12वीं का
स्कूल टॉपर और फिर 12th साइंस का मैं जो नासिक डिवीज़न बोर्ड था, स्टेट बोर्ड, उसका टॉपर था। तो हमने जब ये पाया कि जिस कॉलेज में जो 95 प्लस मार्क्स लेके जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, उनमें भी हॉस्टल में 50% बच्चे सेकंड ईयर दूसरे साल से नशा के शिकार होते हैं। नशा मतलब ये गुटखा, तंबाकू, दारू, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। क्यों? कहीं ना कहीं उनके जीवन में आत्मसंयम नहीं होता है, आत्मबल नहीं होता है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो पढ़े हैं अच्छे से, 90 प्लस मार्क्स लेके आए हैं, लेकिन जब जीवन में आत्मज्ञान नहीं, आत्मबल नहीं, आत्मसंयम नहीं, फिर थोड़ा बहुत टेंशन आ गया, पढ़ाई का लोड आ गया, सोचते हैं टेंशन निकालने के लिए थोड़ा नशा करेंगे, भूल जाएंगे, हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। अब फिर ज़िंदगी भर वो नशा के गुलाम बन जाते हैं। तो हमने सोचा कि ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने उच्च शिक्षित लोग जो है आज समाज में, देखिए आप, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मिनिस्टर्स, सभी लोग, ऑफिसर लोग, सभी नहीं लेकिन बहुत लोग नशा के शिकार हो जाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं उनके जीवन में आत्मज्ञान, जीवन ज्ञान नहीं होता है। तो मैं थोड़े समय में ही बोलूँगा, समय ज़्यादा नहीं लूँगा, जब भी हमें थोड़ा समय है, कि बच्चों जो हमने अपना जीवन दिया है इस ज्ञान के प्रसार के लिए, क्यों इसकी आवश्यकता है। आज समाज में जो भी बड़ी समस्या है, नशा, बड़ी समस्या नशा। गांव के अनपढ़ लोग नहीं शिकार बनते, केवल बड़े बड़े लोग, सीनियर, मतलब जो पढ़े लिखे लोग भी जो है, सुशिक्षित लोग भी है, नशा के शिकार होते हैं, हमने देखा है। इसलिए हम चाहते हैं कि यदि ये जीवन का ज्ञान दिया जाए, आत्मज्ञान की बात, तो ब्रह्म ज्ञान में बताया जो जीवन का ज्ञान है, आत्मज्ञान, जिस ज्ञान को लेकर ही स्वामी विवेकानंद जो है पूरे विश्व में अपना प्रचार किए थे कि उससे उनको आत्मविश्वास आया था जीवन में। स्वामी विवेकानंद जी, उनका जीवन महान बना। ये वैदिक विज्ञान या वैदिक साइंस या आत्मज्ञान की बात है कि जब हम जानेंगे कि हम इस हड्डी मांस का बॉडी नहीं है, हम जो है अपनी पहचान, अपनी मतलब सभी जीवों की पहचान, जो बॉडी हमें मिली जन्म के साथ वो नहीं है, अपनी पहचान जो जीव है शरीर के अंदर वो है, जो भगवान का शुद्ध नित्य दिव्य अंश है। हम जो बोलते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा। आप कभी गाए हैं बच्चे? कभी गाते हैं यहाँ पे? यस, नवोदय में हमने पहली बार यही सुना था। तो मुझे एक आदत थी या आदत है, जो मैं कुछ सुनता हूँ, जो कुछ पढ़ता हूँ, जो कुछ देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ, क्या आदत मुझे पहले से थी, पहले से है, इसका मतलब क्या है, इसका भाव क्या है, इसका पालन कैसे किया जाए ताकि हमें जीवन में लाभ हो। जैसे हम प्रतिज्ञा लेते हैं, आप लोग प्रतिज्ञा लेते हैं रोज, बचपन से लेते होंगे, तो मैं वो भी सोचता था कि हम जो बोलते हैं प्रतिज्ञा कि भारत मेरा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, हमें अपना देश प्राणों से भी, और अंत में क्या कहते हैं कि हमें या सभी के सुख समृद्धि में हमारा मेरा सुख निहित है। तो जब हम बोलते हैं, यदि आप थोड़ा सोचेंगे इसका मतलब क्या है, तो आपको इतना प्रेरणा आएगा जीवन में, इतना उत्साह आएगा, इतना आपको ताकत आएगा और आनंद आएगा। कभी बच्चे सोचते हैं हम बड़े गरीब हैं, हम लोग का घर बहुत छोटा है, हम लोग का ज़मीन कम है, धन कम है। बच्चों, ये अपना अज्ञान है। यदि हम बुद्धि से समझे, जो हम बोल रहे हैं कि भारत मेरा देश है, पूरा भारत देश आपका है, आपको कौन नहीं बोल रहा है कि आप इसको माने, क्या माने कि पूरा देश आपका है, आप उसका उपयोग ले सकते हैं सेवा के लिए, यदि आप चाहो तो उपयोग ले सकते हैं। जैसे मैं अभी पिछले 1.5 साल से लगभग, ज़्यादा तो अभी 1 साल से ज़्यादा, कि मैं पूरे देश में जाकर, आज मेरा 108वां नवोदय विद्यालय विजिट है, 10 राज्य में जा चुका हूँ 1 साल में। जब मुझे इच्छा है, जब अपने देश को अपना मानता हूँ और बच्चों को मैं अपना
फैमिली मेम्बर समझता हूँ, तो उनके लिए मुझे सेवा के लिए उत्साह है, आनंद है, प्रेरणा है। लेकिन जब हमें ज्ञान नहीं होगा कि हम सभी एक भगवान के, हम सभी मतलब मनुष्य नहीं, केवल सभी जीव, अपने देश की सभ्यता है, अपने देश का संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम। सुना है कभी बच्चों ने वसुधैव कुटुंबकम? इसका मतलब है कि इस देश की संस्कृति क्या है कि हम सभी जीवों को, पूरे पृथ्वी को अपना क्या मानते हैं? फैमिली मानते हैं, परिवार मानते हैं। तो यहाँ द्वेष, एक दूसरे के प्रति गलत भावना का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब लोग अपनी देश की संस्कृति, अपने देश का विज्ञान नहीं जानते हैं, केवल मॉडर्न शिक्षा से सोचते हैं यही सब कुछ है, फिर ये विचार, ये भावना नहीं आती है। तो हमें पढ़ना है, अच्छा सीखना है, अच्छा बनना है। जो प्रोफेशनल जो स्टडी है, जो व्यावसायिक शिक्षा है, लेनी है, लेकिन साथ साथ अपने जीवन का भी ज्ञान समझना है। तो बच्चों, अंतिम समय में इतना बोलूँगा कि हम सबका जीवन जो है, इसका आधार यदि हम जानें कि भगवान है, हम सबका संबंध सदा के लिए नित्य भगवान से है। जो भी हम नवोदय में प्रेयर में बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, रंग जाति पद भेद रहित हम सब का एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम, धरती पूजा स्थान हो। गाते हो? हाँ, तो ये जो है कि यदि धरती माता, भारत माता अपनी माता है, तो माता तो अकेले नहीं होती है, माता के साथ पिताजी भी होते हैं। ऐसा कोई माता नहीं होता कि बस माता ही है, पिता कोई था ही नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा। तो पिता कौन है? तो भगवान है। जैसे यदि आप कभी सुने होंगे, जो बालाजी मंदिर है, तिरुपति बालाजी मंदिर, वहाँ पर भगवान जो वेंकटेश है, वेंकटेश्वर स्वामी भगवान जो है, उनके साथ उनकी दो शक्तियाँ हैं, भूदेवी, भूमाता, भूदेवी, और श्रीदेवी, लक्ष्मी माता। श्रीदेवी मतलब लक्ष्मी। तो भूमाता जो है, भूमि जो है भगवान की शक्ति है, भगवान की पत्नी है। और उनसे ही एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, भौमासुर, ये आप जानते हैं। तो बच्चों, यदि हम जानें कि देखिए, जो मैं बोलते बोलते बोला कि अपने जीवन का जो गंतव्य स्थान है, जो अपना लक्ष्य है, वो है कुछ ऐसा सुख पाना। ध्यान दीजिए, अंतिम लास्ट बच्चे जो हैं, ध्यान दीजिए कि हम चाहते हैं कुछ हमें ऐसा मिले जो हो परमानेंट, नित्य हो, सदा के लिए हो। यदि आपको ऑप्शन दूं मैं कि बच्चों, एक जॉब है 2-3 साल का है, टेम्पररी है, एक जॉब है गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब और वो परमानेंट है, आप कौन सा लेंगे? कौन सा जॉब लेंगे आप? परमानेंट लेंगे। आपको एक ऑप्शन है कि एक जो आपका हेल्थ है, स्वास्थ्य कुछ महीनों का है, और एक ऑप्शन है कि आपका स्वास्थ्य सदा के लिए है। कौन सा लेंगे? सदा के लिए। तो ऐसे ही सब हेल्थ, वेल्थ, फैमिली और है ना, जो भी अपना ज्ञान, अंत में अपना जीवन। एक ऑप्शन है टेम्पररी और एक ऑप्शन है परमानेंट। कौन सा जीवन लेंगे आप? यदि पॉसिबल है तो बूढ़ा बन के नहीं, हेल्थ, यूथ, वेल्थ सब कुछ साथ में, आनंद भी साथ, जॉय, सैटिस्फैक्शन सबके साथ, परमानेंट लाइफ। कौन सा लेंगे? तो वही तो अपने वेदों का सुझाव है, सूचना है। ओम असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिषगमय ओम मृत्योर्मां अमृतंगम। तो मैं अपनी बात को इसी जो मुद्दे से विराम दूंगा कि दुनिया जो है असत है, असत
कि जो टिकता नहीं है, जो बदलते रहता है, जो दुनिया बनता है और फिर नाश भी होता है। असत मतलब जो नाशवान है, और उसी से शब्द आता है असत्य। असत्य मतलब जो बदलता है, टिकता नहीं है। असतो माँ का मतलब होता है नॉट, कि डू नॉट स्टे हियर फॉर ऑल टाइम, हमेशा के लिए यहाँ मत रहो। कहाँ पे? जो टेम्पररी दुनिया है, टेम्पररी नाशवान है दुनिया, या हमेशा के लिए मत रहो। असतो माँ, कि क्या सुझाव है? सद्गमय। गमन का मतलब जाना, आगमन का मतलब आना। क्या कहा गया? गमय, जाइए। कहाँ जाइए? तो सद्गमय, वो स्थान, वो जगह जो नित्य है, अविनाशी है। ओके, नेक्स्ट, तमसोमा ज्योतिर्गमय। तमस का मतलब होता है अज्ञान का अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा। ज्योति का मतलब होता है ज्ञान का प्रकाश। अभी यहाँ पर इस जगत में हम सोचते हैं हमें बहुत ज्ञान है, हमें मोबाइल का ज्ञान है, हमें कंप्यूटर का ज्ञान है, हमें दुनिया का ज्ञान है, फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान है। लेकिन यदि हम थोड़ा सोचें, हमें अपना ज्ञान नहीं है। ध्यान दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें जानना चाहिए कि अपना ज्ञान तो होना चाहिए। यदि हम आपको कोई आपको पूछे, हम आपको पूछते हैं कि बच्चों आप दुनिया में जन्म लेके आए हैं, आए कि नहीं, क्या पहले से हैं? हम आए हैं दुनिया में। आप स्कूल में पहले से हैं या स्कूल में आए हैं? आए सर, अपने गांव से आए हैं। वैसे ही हम बच्चों, यदि आपको पूछें आप दुनिया में जो आए हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप बता पाएंगे कि आप जन्म लोग लिए उसके पहले कहाँ थे? कहीं ना कहीं होंगे, क्योंकि हम आए हैं दुनिया में। जैसे आप स्कूल में आए हैं, तब कहीं ना कहीं से आए हैं, एक स्थान से आए हैं। तो बच्चों, हमें ये पता नहीं हम कहाँ से आए हैं। यदि हम आपको पूछे आप स्कूल में कितना समय के लिए हैं, आप बता पाएंगे? सर हम ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के लिए होते हैं, 7 साल, आप बता पाएंगे। और स्कूल के बाद आप कहाँ जाएंगे, आप वो भी बता पाएंगे बच्चों। लेकिन बच्चों अपने जीवन के विषय में हमें ये पता नहीं, हम दुनिया में जो आए हैं जन्म लेकर, हम कहाँ से आए हैं, हम दुनिया में कितने समय के लिए है। दुनिया में मतलब अपने शरीर में, अपने बॉडी में। बॉडी अपनी गाड़ी है, बॉडी अपनी गाड़ी है जीवन की यात्रा में। लाइफ इज जर्नी, लाइफ इज जर्नी, बॉडी इज अ व्हीकल। सो वी शुड नो बॉडी प्लेजर इज नॉट अवर प्लेजर। जैसे गाड़ी का सुख अपना सुख नहीं होता है, गाड़ी का सुख अलग होता है, अपना सुख अलग होता है। वैसे बॉडी का सुख अलग होता है, अपना सुख अलग होता है। अपना सुख मतलब आत्मा का सुख, हमें समझना चाहिए। अपना सुख जो है आत्मा के साथ है, भगवान के साथ है, बॉडी में नहीं है। बॉडी हमेशा हमें यातना देती है, दुख देती है सर। हमेशा बॉडी में कुछ यातना होती रहती है, दुख होता रहता है, कोई दुखता रहता है। तो बच्चों, अंतिम 2 मिनट बोलता हूँ कि हम जो आए हैं, हमें पता नहीं कहाँ से आए, दुनिया में हैं, कितना समय के लिए है पता नहीं। और यदि हम कोई पूछे कि अब बाद में कहाँ जाएंगे, हमें पता नहीं। इसलिए हमें भगवान ने ज्ञान दिया है। जो हम नहीं जानते हैं वो ज्ञान भगवान ने दिया है। कहाँ? वेदों में। आज वेद पढ़ना संभव नहीं है, वेद अनंत वेद है, उसकी भाषा कठिन होती है। आज आपने जब अभ्यास ही नहीं है तो हमें समझना कठिन। लेकिन भगवान ने हमें भगवत गीता का विज्ञान जो है 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध के समय अपने भक्त अर्जुन को निमित्त बनाकर दिया है। भगवत गीता जीवन का विज्ञान है, विश्व का विज्ञान है। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो सोचते हैं किसी एक विशेष समुदाय का, किसी एक विशेष लोगों का ये धर्म ग्रंथ है। ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने समझा है, वो लोग जानते हैं कि ये संपूर्ण मानव समाज के लिए एक जीवन का विज्ञान है भगवत गीता। जिनको ज्ञान नहीं, वो लोग सोचते हैं कि ये अपना काम का नहीं है। लेकिन जिनको बुद्धि है वो समझते हैं कि ये
जीवन का विज्ञान सबके लिए है। तो बच्चों, तमसो मां ज्योतिर्गमय भगवान का या वेदों का आदेश है कि हम अज्ञान के अंधेरे में ना रहें हमेशा के लिए, हम उस जगह पे जाएं जहाँ पर आत्मा का ज्ञान का प्रकाश होता है। अंतिम बात, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। क्या बोलता है ओम मृत्योर्मा? इस जगत को बोलते हैं मृत्यु लोक। सुना है कभी? मृत्यु लोक कहते हैं, जगत को कहते हैं मृत्यु लोक। यहाँ पे जन्म के साथ सबके साथ मृत्यु लगी हुई है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपने बताया कि अपना जीवन कैसा हो, परमानेंट हो। चाहते ही नहीं परमानेंट हो। कोई बूढ़ा बनना नहीं चाहता है, कोई बीमार होना नहीं चाहता है, कोई मृत्यु नहीं चाहता है। क्यों? सोचने की बात है। मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु कभी रोक नहीं पाएगा, कभी रोक नहीं पाएगा। क्यों? ये मनुष्य का ताकत नहीं है कि वो इस समस्या का हल निकाल पाए, क्योंकि समस्या अनादिकाल से है दुनिया में। रावण जैसा व्यक्ति भी इससे बच नहीं पाया, बुढ़ापे से, बीमारी से और मृत्यु से। हम क्या है? कलयुग के जीव है, छोटी सी बुद्धि है, छोटा सा अपना आयु है, 50 साल भी जीना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन हमें वेद बताते हैं मृत्योर्मा अमृतम गमय, कि हमेशा जन्म जन्मांतर बार बार इस जगत में मृत्यु लोक में मत रहिए। कहाँ जाइए? मृत्योर्मा अमृतम गमय। ऐसा एक स्थान है, ऐसा एक स्थान है जो मृत्यु लोक नहीं है, जहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती है, जहाँ कोई बूढ़ा नहीं होता है, जहाँ कोई बीमार नहीं होता है, जहाँ कोई जन्म लेता भी नहीं है। क्यों? वहाँ जीव आत्मा जो है, जो भगवान का अंश है, नित्य सच्चिदानंद रूप में, जैसा अभी हम यहाँ बैठे हैं वैसे ही अपने दिव्य शरीर में, अपना अभी हड्डी मांस का भौतिक शरीर है नाशवान, लेकिन आत्मा का अपना स्वयं का एक दिव्य नित्य शुद्ध सच्चिदानंदमय शरीर है। उसे बोलते हैं डिवाइन बॉडी, जैसे भगवान की होती है डिवाइन बॉडी। प्रत्येक आत्मा की अपनी, प्रत्येक जीव की एक अपनी दिव्य शरीर है, लेकिन अभी वो ढक गई है माया के प्रभाव से बोलते हैं, या अज्ञान के प्रभाव से। तो अंतिम बात मुझे यही कहना है बच्चों की, यदि हम जानें जो अपना संस्कृति है, जो अपना देश का जो विज्ञान है, जो अनादिकाल से जगत में है, वो ये है कि हम नित्य जीवन पा सकते हैं भगवान के साथ अपना संबंध जोड़कर। और उसका उपाय क्या है? श्रद्धा, विश्वास, या ये मानना कि हम सभी भगवान के अंश है। भगवत गीता में एक प्रसिद्ध श्लोक है, वो बोलिए, फिर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। मम एव अंशो जीवलोके, बोलिए। भगवान बोल रहे हैं कि हम सभी जीव कौन है, अपनी पहचान का क्या है। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। जिस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हमें अपनी पहचान पता नहीं, हम अपनी पहचान बॉडी समझते हैं। आईने में जो देखते सोचते हैं मैं ऐसा हूँ, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरा नाक ऐसा है, लेकिन शरीर का जो रूप है बदलते रहता है समय के साथ। आपको अनुभव है, आप जब छोटे बच्चे थे LKG UKG में, वो समय की फ़ोटो देखो, आज की फ़ोटो देखो, बॉडी हैज चेंज। 20 साल के बाद आपका जो अभी रूप है वो बदल जाएगा। एक समय बॉडी रहेगा भी नहीं, लेकिन हम रहेंगे। क्यों? हम हड्डी मांस की बॉडी नहीं है। इस गाड़ी में जो हम बैठे हैं पैसेंजर, यात्री, जो भगवान का अंश है। जीवन एक यात्रा है, हमें समझना चाहिए कि अंत में, जैसे आप लोग स्कूल में अच्छा ज्ञान लेकर, अच्छा पढ़कर, अच्छा बनकर कहाँ जाएंगे? आप अपने गांव, अपने माता पिता के पास। वैसे ही हम दुनिया में आए हैं भगवान के धाम से अपनी इच्छा के लिए। तो अपनी इच्छा है, तो अपना बनना है, कुछ पाना है। वो होने के बाद
यदि हमें ज्ञान होगा कि हम वापिस जाएंगे अपने गांव, तो फिर आपको मृत्यु का भय नहीं होगा। मृत्यु का भय नहीं होगा। क्यों पता है? हम अपने गांव से, भगवान के धाम से आए थे। हम एक बॉडी नहीं है जो नाशवान है, हम नित्य अविनाशी आत्मा है जो भगवान का अंश है। तो आप बच्चों, ना आपको कोई दुख होगा, ना कोई चिंता होगी भविष्य की, ना मृत्यु का भय होगा। हमने पाया है। इस ज्ञान से जीवन में एक दिशा आती है, जीवन में एक निश्चितता आती है, एक फोकस आता है। आज बच्चों की समस्या होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, फोकस नहीं हो पाता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है। बच्चों को बोलते हैं, बच्चों अपना मोटिवेशन जो है होना चाहिए पढ़ने का। जो समिति ने बताया है, कम टू लर्न, शिक्षार्थ आइए। हमने इसका पालन करने का प्रयास किया है कि केवल अंक सोचेंगे, मार्क्स, परसेंटेज, तो तनाव आता है, हमें चिंता आती है, एग्जाम का भय लगता है। लेकिन जब मोटिवेशन होगा, पढ़ना है, कुछ सीखना है, अच्छा समझना है, तो मन लगेगा, क्योंकि वो अपने हाथ में है। आप जितना चाहो उतना पढ़ सकते हैं, तनाव नहीं आएगा। और किसी के साथ तुलना मत कीजिए, उसको 90+ मिला, मुझे केवल 80 मिला, 70 मिला, तुलना मत कीजिए। आपकी जितनी क्षमता है, आपकी जितनी ताकत है, वो मेहनत करने की तैयारी उतना कीजिए और खुश रहिए। बी हैप्पी विथ योर सेल्फ, बी हैप्पी विथ योर स्टडी, विथ योर सेल्फ, योर एंडेवर। और बोलते हैं गो टू सर्व। बच्चों, यदि हमें योगा भाव, अच्छा ज्ञान लेकर समाज के लिए कुछ योगदान देंगे, सेवा देंगे, तो मन शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध बनेगा और जीवन में फोकस आएगा। केवल जॉब लेना है तो इतना मोटिवेशन नहीं आएगा। जॉब लेना छोटा चीज़ है। जॉब सुख नहीं देता है, तनाव देता है। जॉब जाने की इच्छा नहीं होता है, लेकिन जब व्यक्ति में सेवा करने का भाव होता है, सेवा देंगे समाज के लिए, फिर उत्साह होता है, आनंद होता है। तो बच्चों, हमें इतना ही बोलना था कि अपना जीवन का जो शिक्षा है हमें लेना चाहिए। नवोदय बहुत अच्छा सौभाग्य है, यहाँ हम ये सब कुछ पा सकते हैं। शिक्षक जो यहाँ पे हमें 24 घंटा समय देते हैं, संभालते हैं, ध्यान देते हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनको माता पिता के समान मानिए। तो आपको यहाँ पर इतना सुख लगेगा, इतना आपको उत्साह होगा और इतना आपको आनंद होगा कि कोई चिंता नहीं होगी, कोई आपको भय नहीं होगा, कोई आपको समस्या नहीं होगी। तो हम इतना ही चाहेंगे कि जो अपना सौभाग्य मिला है नवोदय में, उसका सदुपयोग कीजिए, अपने जीवन को महान बनाइए। तो मैं आपके कैंपस में कल एक दिन हूँ, तो किसी से किसी को मुझसे मिलना है, पूछना है, बताना है, तो मैं आपकी सेवा के लिए एक दिन रहूँगा। तो मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैडम जो है उनको धन्यवाद देता हूँ, और सभी शिक्षकों को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हमें ये सेवा का अवसर दिया। और आपको भी धन्यवाद देता हूँ, आपने शांति से सुना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल एंड मे गॉड ब्लेस। बच्चों, हमारे लिए जो स्वामी उपस्थित है, उनके मधुर वचनों ने हमें अनुग्रहित किया, और उनके वचनों का साथ ये भी है कि बच्चों, हमारा ज्ञान ही ईश्वर, हमारा ज्ञान ही ब्रह्म। और ज्ञान क्या है? ज्ञान की परिभाषा अगर देखा जाए तो एक शब्द से लेकर कई पुस्तक, कोई मुझसे पूछे आप कौन हो, इसका बहुत ही सरल उत्तर हो सकता, मैं जितेंद्र, खत्म। मैं जितेंद्र, पहला उत्तर खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं इसका उत्तर देने लगूं मैं कौन हूं, तो इस पर बहुत सारे पुस्तकें भी लिखी जा सकती। तो ज्ञान की शुरुआत नहीं होती। मैं जितेंद्र से लेकर
अगर हमने अपने परिचय के ऊपर में किताब निकाली तो ये जो विचारों की यात्रा है केंद्र से लेकर भीतर के समापन तक यही ज्ञान है। और यही ज्ञान अगर आपके भीतर है तो ईश्वर का वास है, ब्रह्म का वास है। वेदों में उपनिषदों में लिखा गया है ज्ञान ही ईश्वर है। इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गौतम बुद्ध ने भौतिक सुख सुविधा को त्याग दिया। क्या नहीं था उनके पास में, लेकिन ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो सारे भौतिक सुख सुविधा उसके सामने तुच्छ हो। तो बच्चों आप विचार कीजिए, मंथन कीजिए कि आप कौन हैं। आपका परिचय केवल आपके नाम से नहीं है, नाम से भी बहुत अधिक है। आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ आने का आपका उद्देश्य क्या है। जिस दिन आपने इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लिया, ये पुस्तकीय ज्ञान जो है ना आपके सामने कुछ पुस्तकीय ज्ञान का उतना महत्व नहीं है जितना ज्ञान जो आपके भीतर निहित है। अगर आप उसको साक्षात कर लिए तब जो है सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। बच्चों कबीरदास ने कहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवारी, ऐसे नबी राम है दुनिया देखे नारी। राम अर्थात ज्ञान तो हमारे भीतर ही है, हम उसको देख नहीं पाते हैं, हम किताबों में ढूंढते हैं। किताबी ज्ञान सबसे ठीक कहा, किताबी ज्ञान क्या है, व्यवसाय के लिए, जीवनोपार्जन के लिए, लेकिन इंसान बनने के लिए हमारे भीतर जो ज्ञान निहित है उससे हमें साक्षात करना है। इन्हीं वचनों के साथ मैं स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने अपने मधुर वचनों से हमें अनुग्रहित किया है। मैं प्रचार महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो है इनसे हमें रूबरू करवाया, आपने बहुत कुछ सीखने को मिला। अपने सभी सहकर्मी और बच्चों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बड़ी तन्मयता से हम सभी को सुना। धन्यवाद।